नमस्कार, गाजीपुर टुडे के लिए मैं फूलचंद सिंह। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसके औषधीय गुण से अभी तक आप अपरिचित होंगे। मैं नहीं बताऊंगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के दो जाने माने प्रोफेसर आपको उस पौधे के औषधीय गुण और पोषकता के बारे में जानकारी देंगे। हाँ, एक निवेदन है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि हमारा व्यूज बढ़ेगा या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। यह मैं जिस ज्ञान से अपरिचित था उस ज्ञान से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं। सादर निवेदन है कि वीडियो आप धैर्यपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रोफेसर बी राम, प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पौधे के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि का नहीं है। जैसा कि हमारे आचार्यों ने कहा है, नान औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्ति अर्थम च तम तम अभिप्रेत। बशर्ते कि हमको उसके गुण कर्म के बारे में जानकारी हो, उसके प्रयोग के बारे में जानकारी हो, उसके विभिन्न कल्पनाओं के फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स के बारे में जानकारी हो। ठीक उसी तरह से आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में, उसके गुणकर्म के बारे में यहाँ बताने के लिए आया हूँ, जो अत्यंत सुलभ सर्वत्र पाए जाने वाला पौधा है, जिसको शोभांजन के नाम से जानते हैं। शोभांजन इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही शोभायमान वृक्ष होता है। शोभायमान वृक्ष इसलिए, इसका जो पुष्प होता है वो नील श्वेताभ वर्ण का होता है, गुच्छों में लगता है और देखने में बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसको शोभांजन कहते हैं। इसका जो पुष्प आता है वो जनवरी फरवरी में आता है। इसका जो फ्रूटिंग सीजन होता है वो अप्रैल मई जून में होता है। इसको सामान्य भाषा में सहजन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ड्रम स्टिक कहा जाता है या हार्स रेडिश ट्री भी कहा जाता है। इसको संस्कृत में शिग्रु कहा जाता है, अक्षियु कहा जाता है, तीक्ष्ण गंधक कहा जाता है, मोचक कहा जाता है। मोचक इसलिए कहा जाता है कि ये एक तो लेटेक्स भी आता है इसमें और साथ ही साथ बहुत सारे बीमारियों का रोकथाम करता है, निवारक करता है, इसलिए इसको। ये मध्यम आकार का वृक्ष होता है। आप इसकी देख रहे हैं, ये टहनी है, इसमें लीव्स हैं जो कंपाउंड लीव्स होती हैं और ये पौधा सर्वत्र पाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक तो जिसमें सफेद वर्ण का पुष्प आता है और दूसरा जिसमें रक्ताभ पुष्प आता है। जो श्वेत आता है वो कटु होता है, इसलिए कटु शिग्रु बोलते हैं उसको। वैज्ञानिक दृष्टि से मोरिंगा ओलिफेरा कहा जाता है और दूसरा जो मधुर शिग्रु है उसको मोरिंगा कानकानेंसिस कहा जाता है। इसका चिकित्सा में हम लोग मूल प्रयोग करते हैं, त्वक प्रयोग करते हैं, इसका लेग्यूम प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग फली कहते हैं और उसका बीज प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका पत्र का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका प्रयोग कष्टार्थों में किया जाता है, रजोरोध में किया जाता है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि ये अनियंत्रित गर्भाशय संकोच को रेगुलेट करता, नियंत्रित करता है, इसलिए इसका इस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। ये मूत्रल होता है, साथ ही साथ मूत्र जनित जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी एज ए एंटीबैक्टीरियल इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि मोरिनजीन, स्पाइरोचीन और टेरिगो स्पर्मेन ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए इसका यूटीआई में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ शोथहर भी है और यकृत प्लीहा वृद्धि में भी इसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही में इसका सबसे ज्यादा उपयोग इसके फली का जो किया जाता है वो कृमि प्रतिबंधित एक तरीके से डिवार्मिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि, और साथ ही इसके शाक का प्रयोग करते हैं कब्ज निवारक के रूप में, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है इसका शाक।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो तमाम शोध हुए हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो उसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे कैल्शियम, बहुत सारे फाइबर्स, आयरन और पोटेशियम के स्रोत पाए गए हैं। इसमें यह भी पाया गया है कि अमूमन हम लोग समझते हैं कि कैरोटीन, विटामिन ए सबसे ज्यादा कैरोटीन में पाया जाता है, लेकिन देखा गया है कि इसके पत्र में विटामिन ए कैरोटीन से 2 गुना ज्यादा पाया गया। साथ ही हम लोग मानते हैं कि दूध जो होता है कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम इसमें पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मानते हैं कि जई जो फाइबर्स का सबसे बड़ा स्रोत जई है, जिसको हम लोग ओट कहते हैं, लेकिन 4 गुना फाइबर इसमें पाया जाता है। बनाना हम लोग मानते हैं कि पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन 4 गुना पोटेशियम इसमें बनाना से ज्यादा पाया जाता है। साथ ही हम लोग मानते हैं कि जो स्पाइनेच है, पालक है, वो आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन 4 गुना ज्यादा इसमें आयरन पाया जाता है स्पाइनेच से। इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्राय लोग इसका पराठा खाते हैं और साथ ही इसका पाउडर को यूज करते हैं और ड्रम स्टिक करी भी बना करके लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही गुणकारी और उपयोगी पौधा है। इसका जो पत्र है, लीफ है, इसको यदि हम सुखा लें, पाउडर बना लें और प्रतिदिन 1-1 चम्मच सुबह शाम यदि इसका सेवन करें तो हम विटामिन ए, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन, आयरन और पोटेशियम जैसी डिफिशियंसी से हम बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आनंद चौधरी, आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल हम सबके परम आदरणीय, मेरे परम व्यक्तिगत मित्र, बड़े भाई प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा जी का एक आदेश आया कि मोरिंगा का एक कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, उसमें आपकी कुछ टिप्पणी की आवश्यकता है। तो पहले तो मैं ये सोचा कि आखिर हमारे इस प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट बड़े भाई मित्र को क्या आवश्यकता पड़ी मोरिंगा की, क्योंकि प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा जी जिस चीज को, जिस तथ्य को या जिस फैक्ट को उठाते हैं वो बड़ा ही समीचीन, समकालीन और बहुत ही एक उसकी आवश्यकता होती है समाज को उस पर चर्चा करने की, उस पर बात करने की, उस पर जागरूक होने की। तो मैं देखता रहा कि आखिर कुछ न कुछ तो विशेष होगा ही कि वो मोरिंगा की बात कर रहे हैं। तो मुझे 2 चीजें समझ में आई कि मोरिंगा के 2 पहलू हैं। एक, उसका पोषण, उसका पोषण तत्व, उसका बल्य के रूप में प्रयोग जो शरीर के लिए बलदायक हो, ऊर्जा देने वाला हो और न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसमें काफी हो, न्यूट्रिएंट हो। दूसरा, उसका पक्ष औषधीय है, मेडिसिनल वैल्यू हो और निश्चित रूप से थोड़ा प्रमाणित भी हो। देखिए, हमारे आयुर्वेद में आचार्य चरक ने जो कुछ भी लिखा वो बिना प्रमाण के नहीं लिखा, और अगर उसके बारे में बाद के आचार्यों ने
आचार्य सुश्रुत आचार्य वाग्भट, चाहे शिग्रू के बारे में, जिसका मोरिंगा ओलिफेरा का संस्कृत नाम शिग्रू है, बोलचाल की भाषा में इसको सहजन कहा जाता है, अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहा जाता है, और ढेर सारी भारतीय भाषाओं में इसके ढेर सारे नाम होंगे। तो वहां जो भी लिखा गया है वह एक ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंशियल थेरोपेटिक्स के आधार पर लिखा गया है, तो उसकी सत्यता पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और अभी चूंकि बायोमेडिसिन के युग में हमें थोड़े से प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है और वो हमें देना चाहिए। तो इन्हीं सब संदर्भों को लेकर के हमने जब इस पर विचार विनिमय किया तो मुझे आचार्य चरक की चरक संहिता से लेके आचार्य भाव मिश्र जी की भाव प्रकाश निघंटू तक और नीचे तक बहुत सारे योग और बहुत सारे ऐसे संस्थान जिन पर कि शिग्रू प्रभावकारी है मिले। लेकिन मैं मुख्य रूप से ये समझता हूं कि प्रोफेसर वीएन मिश्रा जी इसको अगर बात कर रहे हैं तो मुझे उसी में दिखाई दिया कि इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट सीएनएस पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर है, और एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट्स के भी बारे में बहुत सारी रिसर्चेज इस पर हुई हैं। ये एपिलेप्सी में बड़ा ही कारगर है, और यदि ये ऐसा है तो इसको और मजबूती देनी है। और मजबूती हम कब दे सकते हैं? तभी दे सकते हैं जब हम इसका सदुपयोग करें, और सिर्फ सदुपयोग ही न करें, इसकी संख्या को बढ़ाएं भी, मतलब वृक्षारोपण भी करें, प्लांटेशन भी करें। अगर हम एक वृक्ष से उसकी 10 फलियां तोड़ रहे हैं, उसकी पत्ती को ले रहे हैं, बार्क को ले रहे हैं, तो हमें 2 पेड़ वहीं पर अवश्य और लगा देने हैं। ये अभियान का मुख्य हिस्सा हो सकता है, और मैं समझता हूं कि यही है प्रोफेसर वीएन मिश्रा जी के इस अभियान का, इस आंदोलन का, मोरिंगा के संदर्भ में। तो मोरिंगा बचाओ अभियान चल रहा है। इसमें चूंकि विज्ञान की बात आती है तो 2 बहुत अच्छे संस्थान हमारे आयुर्वेद में हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और पंडित मदन मोहन मालवीय और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर। तो ये मुझे 2 शोध पत्र भी उन्हीं 2 संस्थाओं से मिले। ये जयपुर से है और ये उदयपुर से है, और इनके दोनों ही के लेखकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह जी हैं मेन ऑथर, और यहाँ समीक्षा है मेन ऑथर, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा संतुलित रिव्यू पेपर छापा है, और ये तो अभी सितंबर 23 में ही आया है, यानी कि 4 महीना पहले उदयपुर से। और ये जो हमारा जयपुर वाला पेपर है वो 2021 का है। तो ये सभी बातों के बाद मुझे समझ में ये आया कि इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। आप अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो ये बायोमेडिसिन के अप्रोच से भी है, आयुर्वेद के भी अप्रोच से भी है, एंटी डायबिटिक है, एंटी इलेक्ट्रिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हर विषय में हर जगह इसका उपयोग है और वो प्रमाणित है। ऐसा इन दोनों रिव्यू पेपर्स में जो संदर्भ दिए हुए हैं उससे देख के लगता है, और इनसे पहले का संदर्भ हमारे आचार्यों ने आयुर्वेदिक शास्त्रों में दिया है। मैं अब यहां पर जो कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से आप अगर कैल्शियम के स्तर पर देखें, विटामिन के स्तर पर देखें, मैं पोषण वाली बात कर रहा हूं, तो बहुत ही रिच प्लांट है मोरिंगा। और अब अंत में, चूंकि बड़े भाई का आदेश था कि वीडियो 4 से 5 मिनट का ही होना चाहिए, तो मैं आग्रह करता हूं आपसे कि मोरिंगा के जितने भी व्यंजन हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इसकी सीड से, पत्तियों से, फली से और इसके शायद कुछ रूट से भी बनता है, तो उस सबका एक स्टॉल के रूप में, जैसे कि मिलेट्स का आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे मोरिंगा फूड का भी प्रोफेसर वीएन मिश्रा जी कुछ ऐसा करें कि इसका प्रचलन बढ़े। तो अंत में मोरिंगा के वृक्ष का संरक्षण करिए, इसका पोष्य के रूप में प्रयोग करिए, इसका औषधि के रूप में प्रयोग करिए, लेकिन अपने मन से नहीं। पोष्य वाला तो अपने मन से करिए, अपने स्वाद से करिए, बट औषधि प्रयोग के लिए एक आयुर्वेदीय चिकित्सक या एक चिकित्सक जो कि इसका ज्ञाता हो, उसका सहयोग लीजिए, उससे परामर्श करिए, उसके परामर्श का अनुसार करिए। मोरिंगा वृक्ष को बचाइए, संरक्षण करिए, उसका